Hello bachcho, let's see this question. The question says which of the following is related to हार्ट डिजीज। हमारे पास ऑप्शन है टर्नर सिंड्रोम, ऑप्शन बी है एडवर्ड्स सिंड्रोम, ऑप्शन सी है कसिंग सिंड्रोम, ऑप्शन डी है पटौज सिंड्रोम। तो आइए हम पहले की कॉन्सेप्ट को देखते हैं। ये सारे जो डिसऑर्डर हैं वो किससे रिलेटेड है? क्रोमोसोम से रिलेटेड डिसऑर्डर है। तो क्या हो जाएगा? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मैं एक एक करके ऑप्शन चेक करूंगा। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि जिस पर्सन में कोई टर्नर सिंड्रोम होता है उसमें क्या होता है, एक एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है और दूसरा कोई क्रोमोसोम ही नहीं प्रेजेंट होता है। तो ऐसी फीमेल क्या होती है, ये जो होती है ना, ये फीमेल होती है, यानी एबनॉर्मल फीमेल होती है। इसका हार्ट से ज़्यादा रिलेशन नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। एडवर्ड सिंड्रोम में क्या होता है, 18th क्रोमोसोम पे क्या होता है, नॉर्मली 18th पेयर जो होता है, नॉर्मली ये होना चाहिए नॉर्मल, एक नॉर्मल इंसान में। बट एडवर्ड सिंड्रोम के केस में क्या होता है कि ये कंडीशन नहीं होता है, वहां पे 3 क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, यानी ट्राइसोमी होता है, 18th ट्राइसोमी। और इसका हार्ट से बहुत गहरा रिलेशन नहीं है। कसिंग सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें एक्सेस कॉर्टिसोल रिलीज होने लगता है। क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है सो ज्यादा एससीटीएच रिलीज करने लगता है। एससीटीएच का फुल फॉर्म होता है एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, तो इसका काम क्या होता है, ये एडर्नल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कॉर्टिसोल को रिलीज करने के लिए। तो अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो कॉर्टिसोल का भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। तो कसिंग सिंड्रोम्स का रिलेशन जो है सो हार्ट से नहीं है। पटौज सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें क्या होता है, 13th क्रोमोसोम पे नॉर्मली 13th पोजीशन पे ये कंडीशन होना चाहिए, यानी 2 क्रोमोसोम होना चाहिए। बट 13th पोजीशन पे क्या होता है, ये कंडीशन नहीं होके ये कंडीशन होता है, वहां पे 3 क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। इसको बोलते हैं 13th क्रोमोसोमी, ट्रायोसोमी। और पटाइड सिंड्रोम जिस पर्सन को होता है, उस पर्सन में एक और बीमारी होता है जिसको बोलते हैं सीवियर हार्ट डिजीज। इस पर्सन का जो हार्ट का साइज जो होता है बहुत छोटा होता है, स्मॉल हार्ट साइज। और इस पर्सन में एक और बात होता है, इसका जो नॉर्मल इंसान का जो ब्रेन होता है वो 2 लोब जो होता है, एक राइट लोब, एक होता है लेफ्ट लोब। बट पटौज सिंड्रोम वाले पर्सन में उसमें जो है सो कोई लोब ही नहीं होता है। ब्रेन ब्रेन में नो लोब्स, कोई लोब प्रेजेंट नहीं होता। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्योंकि पटौज सिंड्रोम जो है सो कहीं ना कहीं हार्ट से डिजीज से रिलेटेड है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी, पटौज सिंड्रोम। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।